जब से रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है उसी टाइम से यूरोप में टेंशन्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। We are moving to war-fighting readiness as the central purpose of our armed forces. This is a guide on what to do in an emergency in Norway. So Europe is getting ready for war and it wants its citizens to prepare too. A closer look at the so-called bunker plan that's... We must be ready for war. वहाँ की जियोपॉलिटिक्स काफी अनसर्टेन और अनप्रेडिक्टेबल हो गई है और अगर ऐसे सिचुएशन में यूएस यूरोप से अपना हाथ खींच लेगा तो फिर यूरोप को कौन बचाएगा। ऐसी सिचुएशन में जहाँ बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज कंफ्यूज हैं अपनी इकोनॉमी को लेकर, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज को लेकर, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर। ज्यादातर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी पॉलिसी यूएस से इन्फ्लुएंस होती है। आप लोगों ने नाटो का नाम सुना होगा। 1949 में नाटो की शुरुआत हुई थी और एज ऑफ 2024 32 कंट्रीज का अलायंस है नाटो में, इंक्लूडिंग मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज। सभी यूरोपियन कंट्रीज की जो डिफेंस सिक्योरिटी है इसी अलायंस पर डिपेंडेंट है। बट आज के टाइम में ये जो नाटो है इसकी रेलेवेंस बहुत कम हो गई है। फ्रांस कई बार कह चुका है कि नाटो अब इररिलेवेंट हो गई है। ट्रंप ने भी बार बार नाटो अलायंस को क्रिटिसाइज किया है, स्पेशली जर्मनी को फॉर नॉट स्पेंडिंग इनफ ऑन डिफेंस। ट्रंप ने तो यहाँ तक भी बोल दिया कि अगर नाटो अलायंस अपनी स्पेंडिंग नहीं बढ़ाएंगे तो यूएस कभी भी नाटो से अपने हाथ खींच सकता है। और फिर आज की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है अगर हम उसको भी अकाउंट में ले लें तो यूरोप की सिचुएशन काफी सीरियस और अनसर्टेन नजर आती है। आज के टाइम में पाकिस्तान जैसे कंट्री के पास भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, बट गेस करो कि कितनी यूरोपियन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज है। सिर्फ 2, फ्रांस और यूके। ये चार्ट देखो आप, बाकी की जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जैसे जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, बेल्जियम, टर्की, उनके पास भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, लेकिन वो सारे यूएस के हैं, सारी यूएस कंट्रोल्ड हैं। आज के टाइम में न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज होना वो सबसे बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी है और वही बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज के पास नहीं है। और इसलिए फ्रांस ने ऑफर किया है यूरोप की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज बढ़ाने के लिए। जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया। फ्रांस ये चाहता है कि जो उनके पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं वो धीरे धीरे बाकी की यूरोपियन कंट्रीज में स्टेशन करे, एक न्यूक्लियर डेटरेंस क्रिएट करने के लिए, जिससे उनकी डिफेंस पॉलिसी यूएस सेंट्रिक से यूरोप सेंट्रिक हो पाए और इसी तरह एक फ्रेंच न्यूक्लियर अम्ब्रेला बने जो पूरी यूरोप की डिफेंस को सिक्योर करे। फ्रांस की डिफेंस पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी हमेशा से ही और यूरोपियन कंट्री से ज्यादा इंडिपेंडेंट रही है और इसलिए फ्रांस बहुत बार यूएस हेजेमनी को कम करने के लिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है। बाकी देखना यह है कि यूरोप की और कंट्रीज फ्रांस के इस ऑफर को कैसे परसीव करती हैं और खासकर रशिया इस पूरे सिनेरियो पे कैसे रिएक्ट करता है।